आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 7वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 7 आयत। किसी को कॉल तो नहीं करना था आपने? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 7 आयत। यहाँ यूं लिखा है, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत का बहुत से धन्यवाद करते हैं उसकी सारी आशीषों बरकतों के लिए। आमीन। हमें संभाले रखता है, हमें बचाए रखता है, उसी का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। आमीन। आमीन। तो पिछली बार हमने देखा था झूठे और सच्चे भविष्यद्वक्ता के बारे में कि झूठे भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं और सच्चे भविष्यद्वक्ता कैसे होते हैं। बाइबल के अनुसार हमने चीजें देखी थी। आज हम जानना चाहते हैं कि जब हमारी ये चर्च जाती है तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का काम क्या, मतलब हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए था। आमीन। आमीन। आज थोड़ा सा इस चीज को हम देखेंगे। तो हम दोबारा पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 7 आयत। ब्रदर प्लीज। वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा यस। तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। क्या? भेद, मिस्ट्री। आमीन। सुसमाचार का जो भेद है वो भेद इस दूत के टाइम पे जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया वो पूरा हो जाएगा। मतलब एक भविष्यद्वक्ता की मिनिस्ट्री से वो जो भेद है, वो जो मिस्ट्री है, वो पूरी हो जाएगी। फिनिश्ड। इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? फिनिश्ड। आमीन। एंड मिस्ट्री, वो एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री जानना जरूरी है कि वो मिस्ट्री क्या है। आमीन। तो उस मिस्ट्री के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं और थोड़ा सा हम निकालेंगे भी। तो ब्रदर निकालते हैं रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और 25 आयत। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और ब्रदर पढ़ेंगे 25 आयत। आमीन। यस। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। यस। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। देखो, एक मिस्ट्री है जिससे हमें अनजान नहीं रहना है। आमीन। तो पौलुस किसको बता रहा है? रोमन्स को। रोमन्स कौन है? अन्य जाति चर्च। रोमियो का जो चर्च है वो किसका चर्च है? अन्य जातियों का चर्च। आमीन। तो उनको वो क्या चीज बता रहा है कि वहां पे एक भेद है, एक एक मिस्ट्री है, एक ये मिस्ट्री है, तो इससे तुम अनजान ना हो। और मिस्ट्री क्या है ब्रदर? कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। मिस्ट्री ये है कि जो सुसमाचार है वो पूरी रीति से अन्य जातियों को सुनाया जाए। मिस्ट्री ये है कि जो अन्य जातियां हैं वो पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। कहां? इन किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। किंगडम ऑफ गॉड में जो जेंटाइल्स हैं जब तक वो पूरी रीति से ना चले जाएं, ये एक भेद है, एक मिस्ट्री है, कोई नहीं जानता। इजरायली भी नहीं जानते थे, क्योंकि इजरायलियों को क्या लगता था कि खुदा हमारा है। आमीन। वो ये सोचते थे कि खुदा हमारा है और हमारे अलावा किसी का खुदा नहीं है, हमारे अलावा किसी का भी खुदा नहीं है। आमीन। तो अब जब उनको ये भेद बताया गया तो पौलुस उस भेद को एक्सप्लेन कर रहा है। और ब्रदर क्या कहता है? कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें जी। तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। एंड दिस इज अ मिस्ट्री। आमीन। ये एक भेद है कि इजराइल का एक भाग, वो एक भाग क्या है? 1,44,000 लोग, वो तब तक कठोर रहेंगे जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। ब्रदर एंड सिस्टर, अन्य जातियों का समय समाप्त हो रहा है। आपको पता है पूरी रीति से प्रवेश करने का मतलब यह है कि जब तक आखिरी भेड़ एंटर ना हो जाए। और खुदा सिर्फ इंतजार किस चीज का कर रहा है? कि जिस दिन आखिरी भेड़ आ गई उस दिन वो ले जाएगा।
उस आखिरी भेड़ का वो इंतजार कर रहा है। आमीन। तो जैसी आखिरी भेड़ आई, भेड़ आने के बाद द्वार बंद है। समझ रहे हैं? द्वार बंद है, क्योंकि एक बार अगर वो इजराइल की तरफ मुड़ गया, इजराइल के मुड़ने के बाद अन्य जातियों में गॉस्पेल प्रीच होगा, क्योंकि जो मूर्ख वाणियां रह जाएंगी वो सुसमाचार प्रचार करेंगी, वो बपतिस्मे भी देंगी, लेकिन उनमें से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अनुग्रह का युग अन्य जातियों के लिए समाप्त हो जाएगा। आमीन। उसके बाद द्वार बंद हो चुका होगा ब्रदर, उसके बाद कोई द्वार नहीं है। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज है, और क्या है? आपको अपना खून बहा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आपको अपना खून बहा के उस अनंत जीवन में प्रवेश करना है। जो प्रिविलेज है अभी, वो प्रिविलेज खत्म हो जाएगी। एक खुदा ने प्रिविलेज दी हुई है। क्या प्रिविलेज है? कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। तो जब उसने अन्य जातियों को ये बेटा दे दिया, अन्य जातियों को क्यों? क्योंकि इजरायलियों की आंखें बंद की गई। इजरायलियों ने जब रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन है, उनके जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों की वजह से उन्होंने मसीह को रिजेक्ट कर दिया। आमीन। गलतियों की पत्री में आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा हुआ है इस बात को कि वो उनसे क्या खतना कराना चाहते थे। कौन लोग थे वो फरीसी जो आ गए थे। आमीन। जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था। तो वो फिर क्या कर रहे थे? मसीहियों को, अन्य जातियों को, कि तुम खतना कराओ। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार तुम चलो। अगर तुम क्योंकि वो रीतियां उनके अंदर बसी हुई थी। आमीन। वो चाहते थे कि वो रीतियां फॉलो, क्योंकि हमारे अनुसार सब चले। इसलिए पौलुस उनको कंडेम करता है। आमीन। पतरस उनको कंडेम करता है, यूहन्ना उनको कंडेम करता है। जो कलीसिया के खंबे थे वो ये सब कहते हैं, ये सब बातें करते हैं। केवल गला घोटुओं के मांस से और अनाथों और विधवाओं और व्यभिचार से बचो। 3 चीजें उन्होंने बोली। खतना वतना उन्होंने नहीं बोला। आमीन। तो ये एक भेद है। ये भेद कब पूरा होगा? ये 7वां दूत जब प्रीच करेगा, बिकॉज ये आखिरी एज है। और इस आखिरी युग का जब यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देता तो कहता आमीन। आमीन मतलब इसके बाद सब खत्म, इसके बाद सब खत्म। आपकी दुआ की खत्म, आपकी हर चीज का खत्म। आमीन। आमीन। तो इस युग का अंत जो है वो इजरायलियों का अनुग्रह का युग की शुरुआत है। आमीन। और ब्रदर क्या कह रहा है? और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। इस रीति से सारा इजराइल जो है वो उद्धार पाएगा। आमीन। और जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा जी, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और वो क्या करेगा? भक्ति को याकूब से दूर कर देगा। ब्रदर निकालिए रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 25 आयत, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि भेद, जिस भेद की हम बात करते हैं, एक्चुअली वो भेद है क्या। आमीन। यस ब्रदर। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार हाँ, जो सनातन से छिपा रहा। जो सनातन से छिपा रहा। ये भेद कब से छिपा हुआ है? आदि से। सनातन, जब से आप कहते हो ना शुरुआत है सनातन, तब से क्या है? ये भेद छुपा हुआ है। क्या क्या ब्रदर? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। भेद किनको बताया जाए? जातियों को। आमीन। तमाम जातियों को जो इस पृथ्वी की हैं, ये भेद बताया जाए। इसीलिए ये जो युग है ना, इस युग में जो मिस्ट्रीज है ना, रिलेटेड टू जेंटाइल्स, रिलेटेड टू बाइबल। आमीन। अन्य जातियों से, अन्य जातियों के प्रति और इजराइल के प्रति और बाइबल में जो भी भेद छिपे हुए हैं, जो गुप्त बातें हैं, उनको रिवील किया गया है, क्योंकि एंड है। आमीन। ये एंड है, ये मिस्टीरियस एज है। इस एज में जो कुछ भी बंद था उसको खोला गया है। आमीन। क्योंकि कहती है बाइबल, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, कहता है एक बलि स्वर्गदूत को मैंने उतरते हुए देखा, उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक।
आमेन। उसके हाथ में क्या है? खुली हुई पुस्तक। लेकिन जब उसी को हम प्रकाशित वाक्य और उसके और उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है ब्रदर? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ जी। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। उसके राइट हैंड में एक पुस्तक है और जो उतरा है उसके भी दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। आमेन। उसके हाथ में भी एक पुस्तक है। ब्रदर क्या कहता है? जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ओके, वो पुस्तक जो भीतर बाहर लिखी हुई है और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वो बंद की हुई है पुस्तक। मतलब एक टाइम है कि वो पुस्तक बंद है, लेकिन जब 7वां दूत आता है तो पुस्तक खुली हुई। उस पुस्तक में क्या छुपा है? 7 सील्स। उस पुस्तक में क्या छुपा है? 7 चर्च एजेस। उस पुस्तक में क्या छुपा है? 7 वाइल्स। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी, और ये पूरी बाइबल छुपी हुई है और उसको सील किया हुआ है। आमेन। समझ रहे हैं? उस पुस्तक को क्या किया? सील कर दिया गया, और वो सील कोई नहीं तोड़ सकता। क्या लिखा है ब्रदर? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था हाँ। कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? तो ब्रदर क्या कह रहा है वो? और ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आमेन। मतलब इस जहान में, स्वर्ग में, जमीन के नीचे, समुद्र में, ऊपर कहीं कोई नहीं था ऐसा जो उस पुस्तक की मोहरों को खोल दे या उस पुस्तक को खोल दे या मोहरों को तोड़ दे। कोई नहीं था। आमेन। तब यूहन्ना क्या करता है? और मैं फूट फूट कर रोने लगा, और यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। आमेन। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह यस, जो दाऊद का मूल है, आमेन, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। कब? जब उसने अपनी जान दी। कब? जब उसने वो लहू लिया और लहू ले जाके वेदी पर छिड़क दिया तो क्या हुआ? जयवंत हुआ। उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, तो वो जयवंत हुआ। ही ओवरकेम। आमेन। और जयवंत होने के बाद उसको अधिकार मिला। यीशु मसीह जब मरता है और मरने के बाद जब तीसरे दिन जिंदा होता है तो मरियम उसको जैसे ही हाथ लगाने लगती है, क्या बोलता है? मुझे मत छू। आमेन। क्योंकि मैं अभी तुम्हारे पिता, अपने पिता, और तुम्हारा परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास अभी तक नहीं गया। तो उस ऊपर क्या करने जाना था? अपना लहू लेके और डालने जाना था। आमेन। तो जब वो ऊपर गया और उसने ले जाके वो लहू डाला, तो लहू डालने के बाद जो खुदा है उसने उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमेन। क्योंकि लहू डालने का अधिकार किसका था? महायाजक का। उसके अलावा किसी का नहीं होता। आमेन। तो जब उसने अपनी जान दी, बलि किया, अपने आप को बलि करने के बाद अपना लहू लिया, ले जाकर जब वेदी पर डाला, वेदी पर डालने के बाद उसको अधिकार मिला क्या? कि वो इस पुस्तक को ले ले और इसकी 7 मोहरों को वो तोड़े। ये अधिकार उसको दिया गया। और ब्रदर, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यस, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। आमेन। आमेन। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, आमेन, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आमेन। मतलब ये 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 तारे, 7 आत्माएं, 7 दूत। आमेन। आमेन। और ब्रदर, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ जी। तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। यस। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आमीन। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। यस। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। आमीन। क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन।
और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। Yes. और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यस, आगे उन्हें क्या बना दिया? याजक बना दिया। और वो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? राज्य। वो कौन से लोग हैं जो राज्य करते हैं? है ब्रदर, किन्हें याजक बनाया है? हम लोग पौलो पत्रस की पत्री में क्या लिखा? हम लोग कौन है? याजकीय समाज में। आप फिजिकली राज्य नहीं करते हो इस पृथ्वी पर, बट स्पिरिचुअली आप इस पृथ्वी पर राज्य करते हो। फिजिकली आपका यीशु मसीह का राज्य अभी पृथ्वी पर नहीं आया, स्पिरिचुअली है। आमेन। समझ आ रहा है? तो कौन योग्य था? मेमना। उसके अलावा कोई योग्य नहीं था। ना मैं योग्य था, ना आप योग्य थे, ना कोई खड़े होकर कह सकता है मैं खोल सकता हूं। तो जब ये पुस्तक खोली गई और खोलने के बाद इसको रिवील किया गया, रिवील करने के बाद भेदों को बताया गया। तो जब 7वां दूत आया, जब वो तुरी फूकने पर था, तब ये पुस्तक खुली थी। है ना ब्रदर? खुली थी कि नहीं? और खुली हुई पुस्तक जब उसके सामने आई और उसको ये बताया गया, क्या भविष्यवाणी हुई कि तमाम वो भेद जो है वो खत्म हो जाएगा। कौन सा भेद? कि अन्य जातियां प्रवेश कर। आमीन। और उसी भेद में क्या छुपा हुआ था? कि पाप क्यों आया। उसी भेद में क्या छुपा हुआ था? कि बाइबल में जो चीजें गुप्त थी वो आज के युग में हम पर खुलनी थी। आमीन। समझ रहे हैं? यस ब्रदर। ओके, अब हम निकालते हैं। इतना समझ आ गया आपको? यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे हम निकालते हैं 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 आयत। यस, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 7 आयत। ब्रदर क्या कहती है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। इसीलिए जो इस युग का जो प्रॉफिट होगा, जो भविष्यवक्ता होगा, वो बिल्कुल वही चीज प्रचार करेगा जो पौलुस ने करी। वो उससे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उससे अलग प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब है पौलुस ने कहा है हम या स्वर्ग से कोई और स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने प्रचार किया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या है? वो श्रापित। तो वो कोई और सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। आमीन। समझ रहे हैं? क्योंकि भेद जो है वो पौलुस को पता है और इस अंतिम युग के प्रचारक को, इस अंतिम युग के भविष्यवक्ता को पता है। आमीन। यस ब्रदर। एंड जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के जितने भी हाकिम हैं उन्होंने उन भेदों को नहीं जाना। उन सनातन भेदों को जो छुपा के रखे थे ना, उनमें से किसी को भी नहीं जाना, और वो जान भी नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवास रख के आया तो शैतान ने उसको क्या बोला कि तू मुझे दंडवत कर, मैं ये सारे राज्य तुझे दे दूंगा, पृथ्वी का सारा वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है। आमीन। तो जितने भी ये राज्य हैं, जितने भी ये हाकिम हैं, जितने भी सब कुछ है, किसके चलाए चलते हैं? गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये शैतान के चलाए चलते हैं। इसीलिए करप्ट है, इसीलिए करप्शन। आमीन। समझ आ रहा है? आमीन। एंड ब्रदर, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यस, ना तब चढ़ाते ना आज चढ़ाते। आज भी तेजों में प्रभु को, मतलब इस परमेश्वर के वचन को वो क्या कर रहे हैं? क्रूसिफाई कर रहे हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है ना कि अगर तुम उसके वचन को पढ़कर सुनकर उसका पालन ना करो तो प्रभु को फिर क्रूस पर तुम चढ़ाते, एक बार फिर क्रूसिफाई करते। तो उन्होंने उस दिन भी रिजेक्ट किया था मसीह को, और वो आज भी मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं। किसके लिए? बरअब्बा के लिए। उन्हें तब भी बरअब्बा चाहिए था, उन्हें आज भी बरअब्बा चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं? जब मसीह की बात आती है वो उसको छोड़ देते हैं और अपने लिए किसको चुनते हैं? कैसे लीडर को चुनते हैं? जो बरअब्बा है, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं है, जो उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। आमीन। यस ब्रदर। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं और सुना, कान ने नहीं सुनी। हमने कभी, देखो यार, मैं कह रहा हूं ना, इन 7 चर्च एजेस में आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, वही है। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो चित्त पे भी नहीं चढ़ी। हम कहते हैं यार ये बातें हमने कभी भी नहीं सुनी और ये कभी बातें हमारी समझ में भी नहीं आई, हम पर कभी परमेश्वर ने जाहिर नहीं करी। कैसे करेगा? पुस्तक खुली, लेकिन उस पुस्तक को देने को अधिकार किसने दिया?
किसके पास वो आया? इस सातवें दूत के पास। और उसने क्या बोला? जब वो शब्द देने के दिनों में जब वो तुरी फूकेगा तब पूरा हो। आमीन। यस ब्रदर। एंड वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आमीन। वही है जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए, उनके लिए नहीं जो उससे प्यार करते हैं, माइंड यू। क्योंकि हर कोई कहता है मैं भी तो प्रभु से प्यार करता हूं तो मेरे ऊपर नहीं, नहीं नहीं, वही है जो अपने प्रेम करने वालों के लिए, मतलब जिनसे वो प्यार करता है, उनके लिए वो बातें क्या करी है? तैयार की है। कौन सी? जो किसी ने कभी देखी नहीं, जो किसी ने कभी सुनी नहीं, और जो कभी भी इंसान के चित्त पर नहीं चढ़ी। चित्त पर चढ़ने का मतलब कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता उन बातों को। वही बातें वो किनको देता है? अपने प्रेम करने वालों को, जिनसे वो प्यार करता है उन बातों को उन पर दे देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे ना तो मैं और पिता तुम्हारे पास आएंगे और मैं पिता को तुम पर प्रकट करूंगा। इट इज द रेवलेशन। विदाउट रेवलेशन आप नहीं खुदा को जान सकते। आमीन। समझ रहे ना? सारी पुस्तकें जो है वो भविष्यवक्ताओं ने लिखी। एक आखिरी की पुस्तक है, जैसे बोलते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो खुद यीशु मसीह ने लिख के आपको दिया है। और वही एक पुस्तक से सब इतना घबराते हैं कि कहते हैं ये पुस्तक नहीं पढ़नी क्योंकि ये आपकी समझ के परे है। बिकॉज ये एक पुस्तक ऐसी है जो किसने खुद खोली? मेमने ने, बद होने के बाद। तो मेमना ही बताएगा ना आपको। तो मेमना किसको बता? इस पुस्तक को बोला जाता है लव लेटर। यस, इसको क्या बोला जाता है? लव लेटर। किसका? यीशु मसीह का। किसके लिए? अपनी दुल्हन के ब्राइड के लिए। अपनी ब्राइड के लिए लव लेटर है। और इसी लव लेटर में वो सारा कुछ खोल के बताता है कि देखो क्या हुआ बाइबल में, कौन सी चीज कैसे थी, कैसे चली, कैसे नहीं चली। और इन सब चीजों को बताने के लिए उसने किसे चुना? एक भविष्यद्वक्ता को। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो किसके पास आता है? भविष्यद्वक्ता के पास। ही इज द डिवाइन रेवलेटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का वो रेवलेशन देता है, वो उसको बताता है, वो भविष्यद्वक्ता होता है, जिससे परमेश्वर दर्शनों में बात करता है। आमीन। समझ रहे बात को? यस ब्रदर। एंड परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यस, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी गूढ़ जानता है। बातें भी जानता है। अब आप कहोगे पवित्र आत्मा मुझे किस लिए दिया गया? ताकि वो जो गूढ़ मतलब जो गुप्त बातें जो परमेश्वर ने किसी को नहीं बताई वो आप पर खोले। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है पर अभी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमीन। लेकिन वो जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ सत्य से, वो गूढ़ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ना, वो तुम तब जानोगे कि मैंने क्यों बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर एक नाम और 3 टाइटल। नामों पर तो नहीं बोला मैंने क्या बोला? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तो ये नाम तुमका, इसलिए वो कहता है जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यहीं ठहरे ना यरूशलेम में। डोंट प्रीच। उनमें से किसी ने प्रचार नहीं किया। आमीन। सिर्फ पवित्र आत्मा मिलने से पहले उन्होंने एक काम किया कि 12वां चेला उन्होंने चुना। देखो 12वां चेला चुनने का हक भी किसको था? यीशु मसीह को। कोई चेला नहीं सुन सकता, वो उनकी आदत थी। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अब मैं, भाई हम जा रहे हैं यरूशलेम की ओर, अब मैं पकड़वाया जाऊंगा, तो उनका सबसे पहला डिस्कशन क्या था? हमें बड़ा कौन है? लीडर है कि नहीं? क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, अब हमें बड़ा कौन है? आमीन। तो जैसे यीशु मसीह जब मर गया, अब उन्होंने बोला अब क्या करें? तो भाई कौन होगा? तो उन्होंने पतरस के बोला, पतरस तेरे पास एक कुंजी है भाई, तू खड़ा हो, तू हम सब में सबसे बड़ा तू ही है। तो पतरस खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर सारा कुछ काम किया, और ऐसा और वैसा और ये और वो। मतिया को उन्होंने चुन लिया। मतिया 12वां प्रेरित कभी भी नहीं था, 12वां प्रेरित पौलुस था, क्योंकि खुद पौलुस को यीशु मसीह ने चुना। यस, इसलिए यीशु मसीह को 12वां पौलुस चुन के उसने अन्य जातियों को दे दिया। वो 2 लोग हैं बाइबल में जो कहते हैं मैं ज्योति हूं, एक यीशु मसीह और दूसरा पौलुस, मैं ज्योति हूं। एक यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो, और एक पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो, जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं। और कोई किसी में हिम्मत नहीं, पतरस में भी नहीं है हिम्मत जो यूं कह दे। वाई? क्योंकि अन्य जातियों के लिए एक प्रेरक ठहराया उसने, एक ज्योति ठहराई। आमीन। समझ रहे? इसलिए उसको भेद, जो डिस्पेंसेशन है उसका भेद किसके पास है? पॉल के पास। आमीन। यस ब्रदर। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? यस, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। बिल्कुल। जैसे मैं और आप बातें जब करते हैं तो हमारी बातें कौन जानता है? सिर्फ जो हम आपस में। आमीन। या हमारा आत्मा जान जाएगा भाई तेरे मन में ये बात है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं।
बाय एक्सपीरियंस हमें पता है कि यार ये क्या सोच रहा हो, है नहीं, बाय एक्सपीरियंस हम ये बातें जानते हैं, लेकिन वैसे वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता परमेश्वर की बातें, केवल परमेश्वर का आत्मा। और परंतु हमने संसार और जिसमें वो आत्मा रहता है, अगर मुझ में परमेश्वर का आत्मा है तो ही मैं वो बातें जान पाऊंगा जो परमेश्वर के मन में है, वरना मैं उन जितना मर्जी यहां खड़े होकर कह लूं मैं आपको ये भेद की बात, वो भेद की बात, नो नो नो, जब तक आत्मा नहीं है तो मैं परमेश्वर की बातें आपको कैसे बता सकता हूं, मैं मनुष्यों की। इसीलिए जब हम बात करते हैं डिनोमिनेशंस की तो वो आपको मनुष्यों की ही बातें बताते हैं। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके पास नहीं है। पौलुस इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि वो मनुष्यों के ही मन की बातें बताते हैं, उन्हीं की रीतियां, उन्हीं के रिवाज, उन्हीं के सब कुछ बताते हैं। अगर उनके पास परमेश्वर का आत्मा होता तो परमेश्वर की बातें बताते, आमीन। लेकिन उनके पास है ही नहीं तो क्या देंगे आप, समझ रहे हैं ब्रदर? आगे चलते हैं, निकालते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 9 और 10 आए। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 और उसकी 1 अध्याय 9 और 10 आए। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार। ब्रदर आप एक काम कीजिए, 7 आयत से पढ़िए, 5th वर्ड से पढ़िए, सॉरी 5th। हाँ जी 5th वर्ड से। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। ब्रदर आप 3rd वर्ड पे आ जाइए प्लीज, 3rd वर्ड से ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि 5 में अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रहेगा। यस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ जी। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कब, कहां दिए? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा, नहीं दी है, ऑलरेडी दे चुका। दी है। जो आपके पास प्रॉमिस है वो आपको ऑलरेडी प्रॉमिस मिल चुका है। वो कोई भी परेशानी, कोई भी परसिक्यूशन वो प्रॉमिस नहीं रोक सकता। वो परसिक्यूशन सिर्फ आपका कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। आमीन। जैसे मसीह का जो भी दुख था वो उसका कैरेक्टर डेवलप कर रहा था, जैसे चेलों का जो भी दुख था वो उनका कैरेक्टर डेवलप कर रहा था, वैसे ही ये जो भी दुख, जो भी परेशानियां, जो भी कुछ चीजें आती हैं वो आपका कैरेक्टर डेवलप करती हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थान में हो। मैंने कहा ना, आप ऑलरेडी याजक हो, आप राज्य करते हो, इसलिए आप जब प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आमीन, बिकॉज यू रूल। यस ब्रदर। एंड जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें किसमें चुन लिया? मसीह में, आज नहीं। इसीलिए कोई भी आदमी प्रभु को अपना जीवन नहीं दे सकता। प्रभु को पता होता है कि कौन कौन जीवन देगा और कौन कौन जीवन नहीं देगा, क्योंकि उसने नाम लिखे हुए, उसने खुद चुन लिया है। चुनने वाला वो खुद है। आमीन। एंड ब्रदर, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यस, ताकि हम उसके प्रेम में निकट, क्या? उसके निकट प्रेम में निकट प्रेम में हम क्या हो? पवित्र पवित्र हो और निर्दोष। और निर्दोष। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। पवित्र कैसे हो? आत्मा के द्वारा। आपने खुद नहीं किया, वरन उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि आप लोग ईमान लो और पवित्र ठहरो। आमीन। यस। एंड और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अपनी इच्छा की सुमति मतलब अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज विल। आमीन। इतनी उसकी इच्छा है कि हम बचें। ब्रदर आप इतने ब्लेसेड लोग हो कि वो चाहता है आप बचो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम में से बहुत, मतलब अगर हम अपनी काउंटिंग करें, अगर हम अपने जीवन को देखें, हम अपने नेचर, कैरेक्टर को देखें, तो हमसे बेहतर लोग पाए जाते हैं, डिनोमिनेशंस में ही पाए जाते हैं हमसे बेहतर, लेकिन फिर भी उसको ये भाया कि वो हमें चुने। समझ रहे? रीजन कि उन्होंने अपने पलौटे के हक को बेच दिया, और वो हक पाने के लिए हम अड़ंगा मारों ने क्या किया? एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि वो हक हमें मिले, और वो हमें मिल गया। और ये परमेश्वर को ये चीज पसंद आई। आमीन। यस ब्रदर। एंड कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यस, यीशु मसीह के द्वारा आप उसके कौन हो? अडॉप्टेड चिल्ड्रन, अडॉप्शन।
जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और वो सूर्य की तरह प्रज्वलित हो गया और चेलों ने उसको देखा और देख के क्या बोला पतरस ने, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, तो वहां परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो क्या किया उसने, उस दिन उसने उसको अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने उसको कैसा दिखाया उस दिन, जब वो मिलेनियम में आएगा तब। क्योंकि उससे 8 दिन पहले वो क्या कहता है कि यहाँ बहुत से ऐसे खड़े हैं जो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य और महिमा में आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। बोलता नहीं बोलता? एग्जैक्टली 8 दिन बाद उसके साथ ये इंसिडेंट होता है और वो 3 लोगों को लेके जाता है। कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये तीनों उसके साथ होते हैं और वो उसका रूपांतर होते हुए देखते हैं, राज्य में आए हुए देखते हैं। वैसे ही जब वो आपको अडॉप्ट करेगा ना, तो वही सामर्थ्य जो यीशु मसीह का जैसे तेज दिखाया वैसे ही तेज आप लोग पर आएगा। वो होगा आपका डे ऑफ अडॉप्शन। आज नहीं है। आज आपको आत्मा बयाने में दिया जाता है। कैसे? 10%, 5%, 20%, 30%, 50%, 70%। लेकिन वो एक टाइम आएगा जब आपको 100% आत्मा दिया जाएगा, क्योंकि तब खुदा को ये हो जाएगा कि हाँ भाई, ये झेल सकते हैं। आज जो बयाने के रूप में दिया गया ना, बयाना इसीलिए बोला जाता है उसको। बयाना क्यों दिया जाता है? कि आपको भैया परमेश्वर ने ठहरा दिया कि हाँ भाई, इसको पूरा देना है, ये चीज अब मेरी है। तो जब वो सीन, जब वो समय आएगा, उस समय पर वो क्या करेगा? आपको अडॉप्ट करेगा और अडॉप्ट करके ये बताएगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी संतान है। आमेन। एंड ब्रदर, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत मेत दिया। प्यारे में, उस प्यारे में सेंत में दिया। प्यारे में सेंत मेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सुनिए, आमेन। आमीन। क्या कह रहा है? कह रहा है अनुग्रह जो हम पर हुआ है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। बहुतायत से किया। खाली पीली में नहीं किया, ऐसे ही नहीं दिया, यूं ही नहीं दिया, बट ज्ञान और समझ सहित। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्ञान आपके पास नहीं होता तो बाइबल कहती है मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। बाइबल क्या कहती है कि समझ क्या है? कि वो अनंत जो अद्वैत परमेश्वर है उसको और यीशु मसीह को जाने। समझिए, आमेन। समझ रहे? तो उसने हमें बहुतायत से अनुग्रह के द्वारा। और ब्रदर, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया। उस इच्छा का भेद मतलब उसकी विल में एक मिस्ट्री छुपी है। उसकी विल जो है वो मिस्टीरियस है। आमेन। जिसे आप यूं ही नहीं कह सकते कि उसकी इच्छा ये है, उसकी इच्छा ये है। नहीं। जब वो इसराइलियों से बात करता था और कहता था जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वो कहते थे क्या यूनानियों के पास भी चला जाएगा? वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो जानते ही नहीं थे। आमीन। क्योंकि वो जिस मसीह का इंतजार कर रहे थे, वो मसीह कभी भी ऐसे आने वाला नहीं था। उनको लगता था जो मसीह हमारा आएगा ना, वो आके रोमियो को मारेगा तलवार से और फिर हमारा राज्य शुरू हो जाएगा। इसलिए बात बात पर सवाल क्या आता था? प्रभु तो क्या इस्राएल को राज्य आप ही फेर देगा? क्योंकि उनको मेन जो टेंशन थी वो ये थी कि हमने राज्य करना, बहुत टाइम हो गया गुलामी में यार, हमें राज्य करना। तो जब प्रभु मर गया और मर के जब जा रहा, चेले भी कंफ्यूज नहीं, यार अभी तो रोमन्स राज्य कर रहे हैं, डैनियल की पत्री के, डैनियल की जो प्रोफेसी है उसके अनुसार रोमन का ही राज होगा। और फिर तो पूछा प्रभु क्या तू अभी फेर देगा? कहता उन समय और कालों का जानना जिन्हें पिता ने अपने हाथ में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तुम वो काम करो जो मैंने तुम्हें दिया है। आमेन। समझ रहे ब्रदर? यस। एंड कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अपने आप में ठान के रखी हुई थी उसने, किसी को नहीं बताया था उसने। ये सीक्रेट है। इसलिए वो कहता हूं किताब जो थी वो कैसे थी? सील्ड बुक। आमेन। जो बुक ऑफ रिडेम्पशन है
वो सील्ड थी ब्रदर, वो ना आपको पता थी ना मुझे पता थी, किसी को भी नहीं पता थी, कोई नहीं जानता था वो। आमेन। तो वो सील्ड बुक जो थी वो उसने अपने मन में रखी और उसके हाथ से वो पुस्तक कोई नहीं ले सकता था। दाऊद, यूहन्ना, पतरस, कोई किसी के बस की नहीं थी। इब्राहिम, किसी के बस की नहीं थी। केवल एक, कौन? मेमना। मेमना। आज भी वो कहता है कि मैं जब स्वर्ग पे देखा तो वहां पे मेमना पड़ा है। क्यों पड़ा है? जब तक हमारे लिए अनुग्रह का युग है ना ब्रदर, वो मेमना तब तक पड़ा है। वो वेदी पर मेमना वैसे ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का युग चल रहा है ब्रदर। जैसे ही अनुग्रह का युग खत्म होगा तो आप दुनिया भर में सुनते नहीं हो कि ही इज कमिंग लाइक अ लायन। यस, ही विल कम लाइक अ लायन, बट आफ्टर 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन। यस, उससे पहले जब सीक्रेटली वो आएगा, ही विल कम लाइक अ ब्राइडग्रूम, दूल्हे के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिए। ये टाइम तैयारी का है ब्रदर। आप बहुत कठिन समय में जी रहे हो, चीजें बहुत जल्दी निकल रही हैं, बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो, आप न्यूज में देखो, बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। आमीन। ये भेद जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम जितनी ज्यादा जल्दी, कहता है उस दिन को जैसे तुम निकट आते देखो ना, उतना ही संगति में बढ़ते जाओ। आमीन। क्यों? क्योंकि एक वक्त वो आएगा जब आप और मैं मीटिंग नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। तो जितना अभी हम मिलके और जितना अभी समझ सीख सकते हैं, जितना अभी जान सकते हैं, उतना जान लें। यस ब्रदर, और क्या कह रहा है? कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। किसके पूरे होने का? समयों के समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। इस लाइन को याद रखिए। आप क्या बोल रहा है? वो समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय निकालिए, 6ठी आयत से पढ़िए क्या लिखा है। और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। अब तो और देर ना होगी। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? टाइम शैल बी नो मोर, नो लॉन्गर। और अभी आप क्या पढ़ रहे हो इफिसियों में? समयों के पूरा होने, मतलब ये एक भेद है कि जब हमारा समय पूरा होना होगा, जब परमेश्वर का वो सैल्वेशन का जो पूरा कार्य है उसको जब पूरा होना होगा। जब यीशु मसीह मरा तो उसने बोला पूरा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो पूरा करना था वो पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद उस रिकंसिलिएशन के कार्य को, उस मेल मिलाप के कार्य को उसने जेंटाइल्स में पूरा करना है। इसलिए समयों के पूरा होने का, इफिसियों की पत्री क्या कहती है ब्रदर? इफिसियों की कि पत्री, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर और है, जो भी कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ब्रदर, मिस्ट्री ये है, उसकी विल की मिस्ट्री ये है कि जो कुछ भी स्वर्ग में है, आमीन, जो कुछ भी स्वर्ग में है और जो कुछ भी पृथ्वी पर है, वो क्या करें? इनको मसीह में एकत्र करें। आमीन। आमीन। तो पृथ्वी पर क्या है? इजराइल एंड जेंटाइल। उसने पृथ्वी के लिए किन लोगों को चुना है? अन्य जाति लोग हैं। और कौन है? इजरायली लोग हैं। तो पृथ्वी के इन लोगों को और स्वर्ग की सारी सेना को, इन सब चीजों को वो क्या करें? एक में एकत्रित करें। और वो एकत्रित किस में करें? इस मसीह में, जिसे परमेश्वर की भाषा में बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका किंग कौन है? मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे। यही तो बोला था उसने ऊपर जाते वक्त, इसलिए तुम मत घबराओ सारी जातियों में जाके। पर क्यों? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। लेकिन वो चीजें अभी एकत्रित हो रही है, धीरे धीरे लोग मसीह में आ रहे हैं। जब हम मसीह में आ जाएंगे, हमारा टाइम खत्म, फिर इजरायली मसीह में आएंगे, फिर उनका टाइम खत्म, 7 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है? समयों का पूरा उस वक्त क्या हो जाएगा? सब पूरा हो जाएगा। समय को वो खत्म करके विल स्टार्ट विद मिलेनियम, 1000 साल, उसके बाद इटर्निटी।
एक और युग का अंत हो जाएगा, जैसे नूह के युग का अंत था, उसके बाद वाले युग का अंत हो जाएगा। और फिर क्या शुरू होगा? एक और नया युग, जिसे आप क्या बोलते हो? मिलेनियम, जिसमें यीशु मसीह राज्य करेगा और आप और हम उसके साथ सिंहासन पर राज्य करेंगे। ये एक भेद है। और ये भेद क्या है? कि अन्य जातियां प्रवेश करें, क्योंकि अन्य जातियों को कभी कोई नहीं जानता था कि अन्य जातियां जाएंगी भी। आज भी नहीं मानते वो कि अन्य जातियां हमारे साथ कोई किसी भी तरीके का कोई हमारा भाग अन्य जातियों के साथ है? इजरायली कोई नहीं मानता। इजरायली कहता तुम जो अन्य जाति हो ना, तुमने परमेश्वर को 3 भागों में बांट दिया है। आप किसी इजरायली से जाके बात करो, वो आपको कहेगा तुम जेंटाइल हो, तुम जंगली लोग, तुम लोग अन्य जाति लोग हो, तुमने हमारे एक परमेश्वर को जो यहोवा था, उस यहोवा को तुमने तीनों में बांट दिया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आप बात ही नहीं करना चाहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह आया, उसके बाद जब सारे प्रचार हुए, प्रचार होने के बाद जब जेंटाइल डिस्पेंसेशन शुरू हुआ, होने के बाद यहूदियों से पहले हमें काटा गया और उसके बाद रोमन्स के साथ हमें जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद हमें बोला गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। तो आज भी हमसे नफरत करते हैं। वो हमारे मसीह को मसीह नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा मसीह तो अभी आएगा, जो आने वाला है वो उनका मसीह है, हमारे वाले को तो नहीं मानते वो। आमीन। ये एक भेद है। कहां पढ़ा ब्रदर आपने? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 आयत हो गई पूरी। तीसरा अध्याय 3 और 9 आयत। मैं आपको ठीक से भेद इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ना भेदों की समझ रहे कि क्यों ये भेद है और क्यों भेदों को खोलना जरूरी था। तीसरा अध्याय 9 आयत। तीसरा अध्याय 3 और 9 आयत। पहले 3 आयत फिर 9। अर्थात कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, Amen. जैसा मैं पहले संक्षेप में तो लिख हम एक चुका काम हूं। करते हैं, इसको 7वीं आयत से पढ़ते हैं। 7th वर्स। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के आप इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और 3री आयत पढ़ रहे हो ना? नहीं, 7th पढ़ रहा था। 9वीं आयत पढ़ रहे थे। 7th आपने 3rd पढ़ ली आपने? हाँ। 3rd पढ़ ली? ओके, चलो। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। यस। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। इस भेद का प्रबंध क्या है ब्रदर? मैं अन्य जातियों को जब ये बात प्रकाशित करता हूं तो ये भेद है। और उस भेद का प्रबंध क्या है ब्रदर? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। जो क्या था? आदि से क्या था? गुप्त था। आमीन। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यस। कौन? जो स्वर्गीय स्थानों में है। कौन सा स्वर्गीय स्थान? जो आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा इफिसियों के। हम लोग, हम पर प्रकट किया जाए, हमें बताया जाए कि भेद क्या है, कि अन्य जातियां प्रवेश करेंगी। और अन्य जातियां ऐसे प्रवेश नहीं करेंगी जैसे कर रही है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप तो एक ईसाई घर में पैदा हुए हो तो आप तो वही हो, सब आपका है। नो, अन्य जातियां प्रवेश कैसे करेंगी? जब आपको रेवलेशन मिलेगा। क्योंकि जैसे हर कोई जो इब्राहिम से पैदा है वो इजरायली नहीं है, वैसे हर कोई जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, क्रिश्चियन घर में पैदा हो, क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि मन का खतना बहुत जरूरी है। आमीन। मन का खतना बहुत जरूरी है। तो ये एक भेद है। और ब्रदर थोड़ा सा पढ़ दीजिए प्लीज। उस सनातन मनसा के अनुसार हाँ। जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। यस। जिसमें करी है ये मनसा, उसने मसीह में करी। क्या? कि वो सबको एक करे, और जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। आमीन। इसलिए मैं विनती बस 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 बस। पहली, दूसरी और तीसरी आयत भी पढ़ दो इसी अध्याय की। इफिसियों 3 पहला, 2 और तीसरी आयत। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं। क्या हूं? प्रिजनर। और आप आजाद हो। पौलुस बंधुआ है लेकिन आप आजाद। ये पत्री उसने तब लिखी जब वो कैद में था। इसलिए बात बात पे क्या लगता है? मैं मसीह के लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, मैं मसीह के लिए ऐसा हूं, मैं मसीह के लिए वैसा हूं। लेकिन हम में से सब क्या है? मसीह में आजाद हैं। हम लोग मसीह में अमीर हैं। हम लोग मसीह में भरपूरी से हैं। हम मसीह में ऊपर ऊपर
सारे औहदे रखते हैं, लेकिन पौलुस जो है वो क्या है? बंधुआ। बंधुआ है। हम में से कोई बंधुआ नहीं है। बंधुआ पता है आपको क्या होता है? बंधुआ वो होता है जो कैदी होता है। आमीन। तो कैदी जो होता है उसके हाथ बंधे हुए होते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसके पैर बंद होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी मसीह में बंधुआ नहीं है। और पौलुस कहता है मेरी किसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं। तो अगर वो बंधुआ होकर चलता है तो मुझे और आपको भी बंधुआ होकर चलना है। हमारी डिजायर्स बहुत होती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे हाथ पैर बंधे हुए नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर एक बंधुए का एक ड्रेस कोड होता है जो मेरे पास और आपके पास है। मैं अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि मैं बंधुआ हूं। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें बाय रेवलेशन हमें पता कब? जो परमेश्वर ने उन पर खोली जो जिनसे वो प्यार करता है। आमीन। और ब्रदर क्या लिखा है? यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। ओके, अनुग्रह का जो ये प्रबंध है ना, ये जेंटाइल डिस्पेंसेशन को बताते हैं, क्योंकि इंग्लिश में डिस्पेंसेशन ही लिखा है वहां पे। तो डिस्पेंसेशन एक पीरियड को बताता है। आमीन। जो बहुत लंबा एक पीरियड होता है। क्या लिखा है ब्रदर? दोबारा पढ़ दीजिए। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। हाँ जी। जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया मींस जेंटाइल्स के लिए और उनके डिस्पेंसेशन के लिए क्या दिया गया? पौलुस को एक समाचार दिया गया कि पौलुस तू प्रीच कर दे। इसीलिए पहले चर्च एज का जो फाउंडर था वो कौन था? पौलुस। और पौलुस के वचन के अनुसार बाकी के जितने भी थे वो सब उस वचन को ही प्रीच करते रहे। जो थोड़े थोड़े हिस्से रह गए थे, आमीन, जो थोड़े थोड़े हिस्से रह गए थे वो सब उसी में से प्रीच करते रहे जो पौलुस करा। इसलिए आज पौलुस को ही कंडेम किया जाता है। जब पौलुस कहता है कि स्त्रियां प्रचार ना करें, तो आप कहते हो पौलुस तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, वो तो खुद बना है प्रचारक। आमीन। समझ रहे? पौलुस अन्य जातियों के लिए डॉक्ट्रिन देने वाला था ब्रदर एंड सिस्टर। ही वॉज अ लॉ गिवर। उसने सारी चीजें अन्य जातियों को जो बताई हैं, अगर हम नहीं करते तो पौलुस कहता है उस दिन जिस दिन यीशु मसीह मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय मेरे सुसमाचार के द्वारा करेगा। पतरस ने नहीं बोली ये बात, लेकिन पौलुस कह रहा है बात कि यीशु मसीह जब आपका न्याय करेगा तो पौलुस के सुसमाचार के अनुसार आपका न्याय करेगा। क्योंकि पौलुस ने पतरस से अलग प्रीच नहीं किया। पतरस भी पौलुस की बातों के लिए क्या कहता है? कभी पढ़ा है आपने? हैं ब्रदर, पढ़ा है पतरस ने क्या कहा है पौलुस की बातों के लिए? निकालिए पतरस की पत्री, पतरस की दूसरी पत्री और उसका 3रा अध्याय और 14 आयत से पढ़ो ब्रदर। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हाँ तो जी। यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो जी और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जी। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, हाँ, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। इन बातों की चर्चा की है जो मैं तुम्हें कर रहा हूं, जो तुम्हें बता रहा हूं ना, इन बातों की चर्चा पौलुस ने भी करी है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम? जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जिनका समझना ब्रदर कठिन है। एंड विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड आप नहीं समझ सकते। इसलिए आज के लोग भूल कर रहे हैं। जब पतरस पौलुस के बारे में बात बता रहा है कि भाई वो उस बातों को ना तुम्हें समझना है, पर बिना आत्मा के आप उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी बातें जो है वो कठिन है। जो बातें बोलता है ना तो कठिन बातें बोलता है। उसकी पत्री की बहुत सी बातें हम समझ नहीं पाते। यस, वो कठिन बातें बोलता है। तो ब्रदर क्या कहता है? और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच। ये अनपढ़ कोई लिखे हुए अनपढ़ नहीं है ब्रदर। पढ़े लिख ये वो अनपढ़ नहीं है जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। नो नो नो, अनपढ़ वो लोग, अनपढ़ जो और पढ़े लिखे हैं चंचल वो, और चंचल वो लोग जो सीखने के लिए बड़ी जल्दी तैयार रहते हैं। आमीन। कि हमें तो आ गया, हमें तो आ गया, हमें तो आ गया। कहता वो लोग जो है ना अनपढ़, जिन्हें परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, वो लोग, और
और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हाँ, तो पौलुस ने जब ये बोला ना स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, तो उनके लिए बोला था जो गंदी औरतें थी, बाकी तो कर सकती हैं। पौलुस ने जब बोला कि अपनी औरतें जो हैं वो अपने आदमियों के अधीन रहें, वो आदमियों पर अदाएगा, वो उनके लिए नहीं बोला, वो किसी और के लिए बोला, क्योंकि हमारे पास्टर की वाइफ तो खुद पास्टर है, हमारे अपोस्टल की वाइफ तो खुद अपोस्टल है। यस, तो फिर हम कहते हैं कि यार आमेन, आप समझ रहे हो, वो कह रहा है, वो समझा रहा है कि उसकी बाकी बातों की और सुसमाचार की जो पवित्र शास्त्र है उसकी और बातों की तरह, क्योंकि और बातें भी उन्हें नहीं आती, उन्हें भी वो खींचतान देते कि डबोरा भी थी तो डबोरा थी, अगर भविष्यवक्ता तो भाई औरतें भी प्रचार कर सकती हैं। ये भी वो खींचतान होती है ब्रदर, जब आपकी समझ में ना आए, वो आपके दिमाग की उपज होती है, मानवीय शिक्षा। लेकिन बाइबल कहती है कि वो बातें चित्त पर भी नहीं चढ़ी जो परमेश्वर अपने प्यार करने वालों पर प्रकट करता है, उनके लिए रख छोड़ी है उन्होंने परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार करता है, वो चाहता है कि वो बातें जाने। आप अपनी सीक्रेट्स किसको बताओगे? उससे जिसे आप बहुत प्यार करते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? अपनी सीक्रेट्स आप उन्हीं को बताओगे, जिससे आप प्यार नहीं करते उन्हें थोड़ा ना बता दोगे अपनी सारी सीक्रेट। सिंपल है। आमेन, समझ रहे हैं? तो पौलुस इतना इंपॉर्टेंट इंसान, इसलिए मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो पौलुस की। आमेन ब्रदर, वापस चलते हैं। इफिसियों 3 अध्याय 3 आयत, पहली 2 और 3 पूरी नहीं हुई अभी। मुझे दिया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। सुनिए, कोई भी भेद आपके ऊपर ना बिना प्रकाश के कोई आदमी आपको बताता नहीं है प्रकाश, ठीक है ना? कोई भी भेद आपको कोई भी आदमी, नो, विदाउट लाइट मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब भी किसी चीज को जानते हो तो आप क्या बोलते हो? तूने मेरी आंखें खोल दी। तो आपके पहले अंधे थे, जो मैंने आपकी आंखें खोल दी। आमेन, समझ रहे? आंखें खोलने का मतलब अब मैं देखने लगा हूं, ये मुझे पता लगने, क्यों? क्योंकि अब मुझ पर ये चीज रिवील हो गई। इट्स लाइक अ लाइट, कि तूने एक लाइट जला दी और अब मुझे दिख रहा है, पहले अंधकार था, मैं नहीं देख पा रहा था। और वो रेवलेशन है जो पौलुस को मिला और पौलुस ने दिया। यस ब्रदर, एंड मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, पहले मैं संक्षेप में लिख चुका हूं, और जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। आमेन। क्राइस्ट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। यीशु मसीह कोई चोजन का यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह कोई ऐसा ही यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह को जो आप जो हर गुड फ्राइडे को चढ़ा देते हो, यीशु मसीह एक मिस्ट्री है। ये जानना जरूरी है कि मसीह एक मिस्ट्री है। कि वो मिस्ट्री क्या है, खुदा ने उसको क्यों मसीह यीशु अलग क्यों बाइबल कहती है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, अलग अलग क्यों है? क्यों नहीं बोला कि हमारे लिए उद्धारकर्ता उत्पन्न हो गया? आमेन। क्योंकि हर चीज मिस्ट्री है। मसीह में जब आप आते हो तो वो एक मिस्टीरियस चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि आप आते ही आपको सब कुछ यूं पहले से ही पता, नो, इट इज अ मिस्ट्री। और ब्रदर, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया किनको था। नहीं बताया गया था? मनुष्य की संतानों, ये मनुष्य की संतान कौन है? प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लोग महज आज की डेट में पता क्या कहते हैं, मनुष्य की संतान सिर्फ यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ था और इसके लिए लिखा था। और ब्रदर वो कह रहा है, क्या लिखा है दोबारा? और जो और समयों में, और समय मतलब जो उससे पहले वाले समय थे। कब से? नूह के बाद वाले समय, जब से प्रॉफिट्स होते आए हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट्स को मनुष्य की संतानों में, अपने घर से नहीं लेके आ रहा हूं, पौलुस कह रहा है। सीधा लिख देता भविष्यवक्ताओं को ऐसा नहीं दिया गया, सीधा लिखता ना, तो उसने क्यों लिखा मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं दिया गया? समझ रहे हैं? क्योंकि मनुष्य की संतान और प्रॉफिट दोनों एक चीज है। प्रॉफिट्स को क्या बोला जाता था? सन ऑफ मैन। इज़ेकिएल को क्या बोला गया? सन ऑफ मैन। यहेजकेल को क्या बोलता है खुदा? सन ऑफ मैन। डैनियल को क्या बोलता है? सन ऑफ मैन।
यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता है? सन ऑफ मैन। जब वो अपने आप को सन ऑफ मैन कहता है, जब वो आपको मनुष्य का पुत्र कहता है, तो वो अपनी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री बता रहा होता है। आमीन। ये भेद है, ये भेद है कि हमें पता होना चाहिए कि मसीह में आने के बाद हमें क्या चीज, कौन सी चीज क्या है। हमें जब ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और कैसे आप उसकी किंगडम के भागी होगे जब आपको पता ही नहीं होगा किंगडम है क्या। यस ब्रदर। एंड मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। नो ब्रदर, भविष्यद्वक्ताओं पर नहीं, क्योंकि क्लेम अगेन आता है कि भाई यीशु मसीह के बाद तो प्रेरित ही थे, भविष्यद्वक्ता में दिए ही नहीं। ये पौलुस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं थी, उसको पौलुस कह रहा है। क्या? किन पर प्रकट किया गया? जैसा कि आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। ब्रदर, ये उन पर रिवील किया गया। ये जो प्रॉफिट आया, इस पर ये चीजें रिवील की गई। जो चीज प्रेरितों पर रिवील की गई थी, वो इस पर रिवील की गई, बिकॉज ही वॉज अ प्रॉफिट। और वो उसने अब इसलिए लिखा है कि जेंटाइल डिस्पेंसेशन, कब? ग्रेस एज में प्रॉफिट्स पाए जाते हैं। जो भी इस बात को कहते हैं ना हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, मत लो, तुम्हें हम दे भी नहीं रहे, वो तो खुदा ने तुम्हें दिया तो तुमने इनकार कर दिया। दैट्स इट। तुमने खुद ही बाइबल ढंग से नहीं पढ़ी, पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता। आमीन। यस ब्रदर। एंड अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। भेद क्या है? भेद ये है क्या कि अन्य जाति लोग, आप और मैं, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, मिरास में साजी। मिरास का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? मिरास क्या चीज होती है? इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, उत्तराधिकारिता। जो पहले किसकी थी? इजराइलियों की थी। तो वो उत्तराधिकारिता किसके पास आ गई? आपके पास। और आप क्या हो गए? उस मिरास के साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। कौन सी प्रतिज्ञा मेरे भाई? जितनी प्रतिज्ञा इस बाइबल में लिखी हुई थी, ये प्रॉफिट और प्रेरित की प्रतिज्ञा के भी आप भागी हो। जिन प्रतिज्ञा आपके, हमें नहीं प्रतिज्ञा चाहिए, वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके पास हैं। आमीन। जब इजरायलियों को प्रॉफिट चाहिए थे तो आपको भी चाहिए। वो अपने मुंह से कह रहा है पौलुस, मैं नहीं कह रहा हूं। आमीन। अगर आप अपने आप को एक देह समझते हो मसीह की, अगर आप ये समझते हो कि जेंटाइल्स को एक ही ट्री में ग्राफ्ट किया गया, देन वी मस्ट हैव अ प्रॉफिट। व्हाई? क्योंकि फ्राइडे विल डिस्कस व्हाई वी नीड अ प्रॉफिट। आमीन। आमीन। आज मैंने आपको बताया कि भेद क्या है। आमीन। क्यों? ये कौन सा भेद है? क्योंकि जब आप भेदों की बातें करते हो ना, तो जब आप जाते हो बाहर तो लोग कहते हैं ऑल मिस्ट्रीज। बाइबल कहती है शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। यस ब्रदर। आमीन। अगर शब्दों के पीछे भागोगे ना तो इट विल किल यू। अगर आप आत्मा को नहीं पकड़ोगे ना शब्द के पीछे, तो आपको मार देगा। तो जो कुछ भी प्रचार भी है, अगर वो इसके अंदर नहीं जा रहा है ना ब्रदर, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप में पाई जाती है, क्योंकि आपको छन्नी के जरिए निकालना नहीं आता। मैं एब्सोल्यूट नहीं हूं और कोई भी आदमी एब्सोल्यूट नहीं है। याकूब की पत्री निकालिए ब्रदर, क्या लिखा हुआ है? यस, तीन अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय, पहली आयत से क्या लिखा है ब्रदर? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। भाई तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, मतलब डोंट ट्राई टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। क्योंकि हर कोई आज की डेट में चाहता है मैं प्रचारक बन जाऊं, मैं प्रचारक बन जाऊं, मैं प्रचारक बन जाऊं। हाथ पैर किसी के नहीं कांपते। हमारे हाथ पैर भी कांप जाते हैं भाई साहब के प्रचार कर रहे हो आप। अगर कल को कोई गलत चीज मुझसे निकल गई, फिर लास्ट मैसेज में मैंने आपको बोला था प्रेरितों के काम में रिफान देवता के बारे में बोलता है स्तिफनुस।
वो बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मुझे यार मैंने शायद गलत बोल दिया, वो कहीं और लिखा हुआ है। मैंने ढूंढा तो वो आमोस में लिखा हुआ था। मैंने आमोस में ढूंढा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज ना चर्च के सामने बोलूंगा, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, वो वहां लिखा है। तो आज मैंने प्रेरितों के काम में फिर देखा, और देखने के बाद मैंने पाया कि वहां पे रिफान देवता लिखा हुआ है, मौलिक का तारा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सही। अपना वचन, मेरा वचन सिर्फ आप नहीं जांचते हो, मैं भी जांचता हूं कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल गई है ब्रदर। आमीन। क्योंकि अगर निकल गई ना तो उस दिन मैं दंड पाऊंगा। तो यस ब्रदर। एंड तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कौन उपदेशक? कौन? हम इंक्लूडिंग याकूब, इंक्लूडिंग पतरस, पौलुस, इंक्लूडिंग विलियम ब्रनम, इंक्लूडिंग ये भाई, इंक्लूडिंग वो भाई। कोई एब्सोल्यूट नहीं है। बस जब आप एब्सोल्यूट की बात करते हो ना तो कोई एब्सोल्यूट नहीं। हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमन एरर सब में होता है, सब में होता है। इसीलिए क्या बोला ब्रदर ब्रनम ने कि जब भी कोई विजन, ड्रीम या कोई रेवलेशन हो, अगर वो इस किताब से निकल जाए, आमीन, तो वो खुदा की तरफ से। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परखना है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर सीधा सीधा यकीन मत करो, उसे परखो, उसे परखो कि वो सही है या नहीं। ब्रदर आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं ब्रदर, हम सब बहुत बार गलतियां कर देते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे साथ एंजल खड़ा है, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं करना या आप मुझे बता नहीं सकते। नो ब्रदर, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है परखो बातों। आमीन। यस ब्रदर। और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। और अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े प्रचारक आज की डेट में क्या कह रहे हैं कि मुझ में कोई गलती नहीं है, एब्सोल्यूट भाई का वचन, एब्सोल्यूट भाई का वचन, एब्सोल्यूट। रैप्चर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सिद्ध मनुष्य पृथ्वी पर है और एब्सोल्यूट पाया जाता है यहाँ पे, और अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है। फुलिश वर्जिन्स का नाम सुना है आपने? ऐसे ही है। यस, इन्हें फुलिश वर्जिन कहा जाता है, जिन्होंने बेचारियों ने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी। एंड ब्रदर, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जी, सिद्ध वो है जो सिर्फ वचन ही ना सिद्ध हो, लेकिन सारी देह पर भी लगाम लगाए। और ब्रदर, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। बस बस बस। तो क्या कहता है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। आमीन। तो आपके हिसाब से सिद्ध मनुष्य वचन में आज तक कौन नहीं चूका? सिर्फ एक यीशु मसीह था जो वचन में नहीं चूका आमीन। है, उसके अलावा तो सब चूक सकते हैं। है कि नहीं ब्रदर? है कि नहीं? तो वही सिद्ध मनुष्य था, क्योंकि वही हमारे लिए सिद्ध मनुष्य का डील डॉल है। He was the word of God, इसलिए वो नहीं कभी भी चूक सकता। Amen। मैं चूक सकता हूं, आप चूक सकते हो, कोई भी चूक सकता है, कोई भी गलत बोल सकता है। इसीलिए वचन को जानना और वचन को समझना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके मैं इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे? तो ये भेद है ब्रदर। ऐसे बहुत से भेद हैं जो इस युग में खुले हैं, और उन सारे भेदों को हम धीरे धीरे जानेंगे। आमीन। आमीन। समझ रहे? ये बड़ा भेदपूर्ण युग है। तो अगली बार हम जानेंगे कि आपको क्यों एक प्रॉफिट की जरूरत है। ऐसी आपने गलती क्या करी है कि आपको प्रॉफिट चाहिए? आमीन। ये बात तय है कि आप उस एक ही देम के भागी हो। आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाई? प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक